हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है। तो देखो, रासायनिक सूत्र बनाने से पहले आप समझेंगे कि आयन क्या होता है। आयन होता है कि आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। ठीक है। आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। आवेशित कण का मतलब है कि जिन पे धनावेश हो या ऋणावेश हो। ठीक है। इस तरीका के प्लस या माइनस, इन आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं? आयन। अब आयन भी दो तरीका के होते हैं। जिन पे धनावेश होता है उनको तो कहते हैं धनायन, और जिन पे ऋणावेश होता है उनको कहते हैं ऋणायन। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक है। ये इनपे होता है आवेश, दो भी हो सकता है, ये तीन भी हो सकता है, और ये ही बताते हैं संयोजकता। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ आयनों के नाम लिखेंगे और फिर उन्हें याद भी करना है, जिसकी सहायता से हम निकालेंगे रासायनिक सूत्र। यानी उनकी सहायता से ही हमें रासायनिक सूत्र बनाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ आयनों के नाम लिख रहा हूँ, उन्हें आप साथ के साथ नोट करते चलें। सबसे पहले हम आयनों के नाम लिखेंगे एक संयोजी। एक संयोजी कौन से होंगे? कि जिनकी संयोजकता एक होगी, उन्हें कहेंगे हम एक संयोजी। ठीक है। अब ये एक संयोजी जो है, धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे धनायन में, जैसे Na+ है, A+ है, NH4+ है। देखिए यहाँ पे Na आया है, यहाँ पे K, यानी ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। इसमें दो तरह के परमाणु आ गए, नाइट्रोजन के भी परमाणु है और हाइड्रोजन के भी। तो इन्हें तो बोलेंगे हम एक परमाणु, और जो एक से ज्यादा परमाणु है उन्हें बोलेंगे हम बहुपरमाणु। ठीक है। तो इसमें Na+, K+, NH4+, Cu+। ठीक है। और तो इसका नाम होगा सोडियम, K+ का नाम है पोटेशियम, NH4+ का नाम है अमोनियम, और Cu+, Q+। ठीक है। और भी है इसमें। तो ये चार हो गए एक संयोजी के धनायन। अब इसके बाद ऋणायन। इस ऋणायन में आएंगे F-, Cl-, Br-, I-, OH-, NO3-, और CH3COO-। ठीक है। इसका नाम होगा फ्लोराइड। Cl- का क्लोराइड, और Br- का ब्रोमाइड, I- का आयोडाइड, और OH- का है हाइड्रोक्साइड। NO3- नाइट्रेट, और ये है एसीटेट। ठीक है। तो ये कुछ एक संयोजी के धनायन हो गए और ऋणायन हो गए, जिनमें एक एक परमाणु भी है और कुछ बहुपरमाणु भी है। बहुपरमाणु जैसे NH4 है, माइनस है, NH4+ है, सॉरी, OH- है, NO3- है, CH3COO- है। ये क्या है? बहुपरमाणु। बाकी ये कैसे हैं? एक परमाणु। तो ये एक संयोजी के धनायन हो गए, इन्हें आप नोट करते जाना साथ के साथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वि संयोजी। द्वि संयोजी मतलब जिनकी संयोजकता दो होगी। अब देखिए द्वि संयोजी। ठीक है। द्वि संयोजी कौन से होंगे?
कि जिनकी संयोजकता 2 होगी। ठीक है, जिनकी संयोजकता 2 होगी। साथ के साथ नोट करते चला, और इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की सहायता से आप रासायनिक सूत्र बना पाएंगे। ठीक बात है। अब देखिए द्विसंयोजी के धनायन और द्विसंयोजी के ऋणायन। इस द्विसंयोजी में एक तो आएगा Mg2+, Ca2+, Cu2+, Zn2+ और Sn2+। यानी इसमें वही आयन आएंगे जिनके ऊपर या तो 2 प्लस होगा या 2 माइनस होगा, उन्हीं को कहेंगे हम द्विसंयोजी। इसका नाम होगा, ये आप जानती हैं इन सबको पहले से ही, मैग्नीशियम। और Ca2+ का कैल्शियम, Cu क्यूप्रिक। देखो इससे पहले इसका नाम लिखा था क्यूप्रस, क्योंकि वहां पे कम संयोजकता थी, यहाँ पे ज्यादा है तो इसका नाम लिखेंगे क्यूप्रिक। यानी कि कम संयोजकता हो तो नाम के पीछे अस लगाते हैं, और ज्यादा संयोजकता हो तो नाम के पीछे एक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ होगा इसका नाम क्यूप्रिक, इसका नाम होगा जिंक, और इसका नाम होगा टिन। अब इसके ऋणायन देखेंगे, O2-, CO3 2-, SO4 2-, और S2-। ठीक है, अभी इतने ही लिखते हैं सर। O2- है ऑक्साइड, और CO3 2- का नाम है कार्बोनेट, इसका नाम है सल्फेट, और S2- का नाम है सल्फाइट। ठीक है, तो ये द्विसंयोजी हो गए। बाकी इसके बाद लिखेंगे हम त्रिसंयोजी। ठीक है, ये द्विसंयोजी के धनायन, ये द्विसंयोजी के ऋणायन। ठीक है, इन्हें आप नोट करिए। इसके बाद लिखेंगे हम त्रिसंयोजी। चलिए त्रिसंयोजी लिखते हैं हम। ठीक है, द्विसंयोजी और एक संयोजी ही ज्यादा याद करने हैं तुम्हें। त्रिसंयोजी में इतने याद नहीं करने। त्रिसंयोजी किन्हें कहेंगे, जिनकी संयोजकता 3 हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इनके धनायन, और यहाँ लिखेंगे इनके ऋणायन। ठीक है, धनायन में एक तो Al3+ आ जाएगा, Cr3+ आएगा। ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिनियम, और इसका नाम है क्रोमियम। इसके ऋणायन में N3-, P3-। इसका नाम है नाइट्राइड, और इसका नाम है फॉस्फाइड। ठीक है, ये त्रिसंयोजी